नमस्कार दोस्तों, धर्म आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ निर्जला व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन और संतान की तरक्की और प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है, लेकिन इस साल हरतालिका तीज में काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर दोपहर 12:21 से आरंभ होगी, जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से 8:33 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज के विशेष महत्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत सब कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन मिट्टी से माँ पार्वती और शिव जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा अर्चन करके अंतिम प्रहर की पूजा के बाद देवी पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर मांग में भरना चाहिए। जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरे कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात देव हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उनकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि अब मैं क्या करूं? मैं तो विचित्र धर्म संकट में हूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने
का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में लेकर चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज हो रही थी, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत का शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया, रात भर मेरी स्तुति के गीत गाए, जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर मेरा भी आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। जब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने बोला, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होने ही तुमने पूजा की, समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित किया और अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आए। तुम्हारी इस कठोर साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी थे और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या को कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं इसके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी, यदि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करवाकर महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और मुझे तुम्हें घर लेकर गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रोक्त विधि से विधान पूर्वक हम दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को भी मनोवांछित फल देता हूँ और इसके साथ ही सुहागन महिलाओं की भी सदा सुहागन रहने और सौभाग्यशाली बनने का भी आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाले प्रत्येक महिलाओं को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हर हर महादेव।